अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। आज फिर हम हाज़िर हैं जी आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड पे कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ आ गई हैं तो पंखा और एसी ऑलमोस्ट चलती रहते हैं। तो मैं यहाँ पे आज अंडे और चने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा जो पैन है उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अंडे वाला था तो मैंने इसी के अंदर ही अपना ना बना लिया है आज का सालन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ रेसिपी जो शेयर कर रही हूँ, मैंने इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को शुरू में दिखा दिए हैं सारे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी, मैंने सबसे पहले प्याज को ग्राइंड किया था मशीन में, तो उसको मैंने ऐड करके अच्छे से भून लिया। उसके बाद लहसुन, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मज़ीद इसको मैं भूनने लगी हूँ। बहुत इजी मेथड है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 कटोरी के करीब मैंने जो चने हैं वो बॉईल करके रख लिए थे। 2 अंडे भी बॉईल करके रख लिए हैं। यहाँ पे मैं एक हाफ़ चुटकी इसके अंदर मैं ऐड कर रही थी हल्दी, क्योंकि पहले थोड़ा सा ये है। और 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, और 1 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। ठीक है, तो अभी इसको मज़ीद अच्छे से भून लेते हैं, ताकि जो हमारा ऑयल है वो एक साइड पे मतलब हो जाए और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो जायका बढ़ेगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर चने ऐड कर दिए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 कटोरी के करीब मेरे पास चने थे जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और अभी इसको मैं मज़ीद अच्छे से भून लेती हूँ। बिल्कुल गले हुए थे और हल्का से इसको मैश करना है। अगर आपके पास थोड़े चने ज़्यादा हैं तो आप 1-2 चम्मच पहले ही इसको कूट लें या अच्छे से मैश कर लें, वो इसके अंदर डालें तो एकदम जो होता है ना ढाबा स्टाइल जो चने होते हैं उसका टेस्ट आएगा। तो अभी आपको जितना पानी चाहिए इसके अंदर उसको अच्छे से भून के उसके अंदर पानी उतना ऐड कर दें जितना आपको चाहिए। मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए थी मैंने ऐड कर दी है। और उसके बाद मैंने इसका फ्लेम कर दिया था जी ऑन। मैंने कहा अच्छे से ये पक जाए। तो यहाँ पे ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से जो ग्रेवी थी ना, थिक वाली ग्रेवी, जो वो हमारी बन चुकी थी। और अभी मैंने क्या किया जी, अच्छे से इसको मैंने हिला दिया है, ताकि जो हमारा अपना अंडे है ना वो इसके अंदर मैं एडजस्ट कर सकूं। मैंने उसको हिलाने के बाद उसके अंदर अपने जो मैंने ये 2 अंडे बॉइल्ड किए थे वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। और ऊपर से हल्का सा मैं धनिया की गार्निश कर रही हूँ, ताकि फिर इसको दम लगा दूँ थोड़ी देर के लिए। और ये लीजिए जी, दम के बाद माशाल्लाह से जो हमारी फ़ाइनल लुक आई है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ऑयल साइडों पे है बिल्कुल। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने किस टाइप से बनाया है और आज आप लोगों ने खाने में क्या बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी फ़ाइनल लुक है चने और अंडे की। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ एज अ फ्लेवर, तो इसके साथ एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।